समान बनेंगे। दो बाप, एक निराकार बाप के समान शरीरी विदेही निराकार स्वरूप में उनके समान बनना है। शिव बाबा अपने बच्चों को अपने समान निराकारी शरीरी बनाते हैं, क्योंकि उनको शरीर नहीं है, देह नहीं है। और ब्रह्मा बाबा अपने समान अव्यक्त फरिश्ता बनाना चाहते हैं, डबल लाइट। ब्रह्मा बाबा कैसे फरिश्ता बने? हम बच्चे ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हैं। जो कुछ बाबा ने किया है उसको फॉलो करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई नया रास्ता नहीं लेना है। ब्रह्मा बाबा की जीवन ही आप सबके लिए पुरुषार्थ की सही दिशा दिखाता है। ब्रह्मा बाबा की जीवन कैसी रही, ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया, कभी मूल्यों का अध्ययन किया है सभी ने? अव्यक्त बाबा की मूल्यों में ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया, कैसे संपन्न बने, इतनी सारी जवाबदारियां, इतने कार्य व्यवहार में रहते हुए बच्चों की पालना करते, अनेक समस्याओं का सामना करते, सबको सहन करते, अपने आप को संपन्न संपूर्ण बना लिया, कर्मातीत बन गए। हम सब बच्चे भी ब्रह्मा बाबा को सामने रखते। एक जगह है विश्लेषण, भक्ति पूजा पाठ में लिप्त अचानक परिवर्तन आया। एक धक से निश्चय हुआ भगवान के कार्य में मुझे सहयोगी बनना है, निमित्त बनना है। कोई चीज की परवाह नहीं, एक तरह से समर्पित हो गया। और ऐसा समर्पण, जवाबदारियां थी, लौकिक परिवार था, बच्चे, बहू, युगल, सब कोई था। लेकिन बाबा ने एक तरफ से एक निर्णय ले लिया। मुझे शिव बाबा का आदेश है, तुम्हें नई दुनिया बनानी है। और नई दुनिया बनाने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। बाबा के पास जो कुछ था, संकल्प से एक धक से समर्पित कर दिया। माताओं बहनों के आगे और समर्पित करने के बाद कभी नहीं पूछा ही कहा गया। इतने बड़े यज्ञ की पालना हुई, इतने बच्चे पले रहे, 14 साल तक हैदराबाद और कराची में रह करके भट्टी के अंदर रह करके दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है, किसी को कुछ भी पता नहीं। और वो समय था जब हाहाकार था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, कितनी खून की नदियां बह रही थी। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को ऐसी भट्टी में रखा, एकांत में रखा, तपस्या कराई, कोई को भी ये पता नहीं चला कि संसार में क्या होगा। और उसके बाद जो भी पेपर आए, कराची से जब माउंट आबू में आए,
क्लास में। फिर जो पेपर आए हैं उनका कैसे धैर्यता से सामना किया, एक बल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, एक में संपूर्ण निश्चय रख करके वही खिलाएगा, वही संभालेगा, वही उनकी रक्षा करेगा, इतना निश्चय होते निश्चिंत। जहाँ निश्चय है वहाँ स्थिति निश्चिंत रहती है और निश्चित भावी को जान करके हर बात में कल्याण है। अगर वो पेपर ना लिए होते बाबा ने, मालूम है ना सबको कहानी, तो मालूम क्या हुआ था, किसको किसको मालूम है, जिन्होंने पढ़ा होगा। अच्छा, कोई हाथ नहीं उठाते, दो चार उठा रहे। जब 1950 में मई के अंदर कोई संस्था भारत में आई है, उस समय जो भी हमारी बहनें समर्पित हो गई थी, यज्ञ में रहती थी, अधिकतर मेरे संबंधी लोग 1947 में सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग आए थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान, और यहाँ पर अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस करके अपने आप को सेट कर रहे थे। जब सेटिंग हो गई, बाकी रहने लगे, तो सब ने बाबा को बार बार आग्रह किया, बाबा आप पाकिस्तान में क्या करेंगे, वहाँ क्या सेवा करेंगे, आप भारत में आ जाओ, भारत में आके सेवा करो, हम आपको मदद करेंगे, सहयोग देंगे। लेकिन उनके अंदर भावना कुछ दूसरी थी। जब उनको आमंत्रण दिया और बाबा को भी उसी बाबा की प्रेरणा मिली, बच्ची भारत भूमि देवभूमि है, भारत से ही पूरे विश्व का कल्याण होना है, और आप बच्चे अंत समय में बड़ी ऊंची चोटियों पर बैठ करके तपस्या करोगे। तो उसी डायरेक्शन अनुसार बाबा ने निर्णय लिया कि चलो भारत चल रहे हैं। लेकिन जब आने लगे तो वहाँ के सभी जो भी अधिकारी गण थे, सरकार बन गई थी, जो वहाँ उस समय चीफ मिनिस्टर था, उसने कहा बाबा इतना सामान है, सब ले जा सकते हो, सामान सहित जाओ, और न जाओ तो बहुत अच्छा है, आप तो अल्लाह अल्लाह के बंदे हैं, आप यहाँ रहोगे तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब आने लगे तो इतने सब लोगों का सामान, खाने पीने का सामान, कपड़े लत्ते, 14 साल का पूरा, और जो भाग के आए थे उस समय 47 में, वो भी अपना सामान बाबा के पास छोड़ के आए थे। कई गाड़ियाँ छोड़ के आए थे, कोई साधन छोड़ के आए, अलमारियाँ छोड़ के आए, बहुत सारा सामान छोड़ के आए, बहुत सामान था, और छुट्टी मिल गई, सब कुछ ले जा सकते। तो उसके लिए फिर इतना बड़ा सिंह, क्योंकि बीच में पानी सागर आता है, और उसके बाद फिर आबू को चुना था, तो वहाँ से वहाँ तक के लिए ट्रेन, पूरी ट्रेन बुक किया, पूरा सीट बुक किया, सब सामान सहित आए। तो उसका जो चल संपत्ति बाबा के पास थी, पैसा था, धन था, वो सब किराए में चला खर्च हो गया। सामान था, सामान जो लाए थे, पैसा नहीं है, नया स्थान है, तो 1 साल तो बड़ी मुश्किल से निकाला, और उसी 1 साल में ही बड़ा पेपर आने लगा ठंडी का, क्योंकि मई में आए गर्मियों में, और जून से फूल बरसातें आबू में शुरू हो गई, आग, बरसात, ठंडी, और लोगों के पास, कोई के पास गर्म कपड़ा नहीं, कोई के पास कोई साधन नहीं, पैसा नहीं, दवाई कहाँ से आएगी, भोजन कहाँ
कहाँ से आएगा, क्या खाएंगे सब लोग। और बाबा बेफिक्र बादशाह, एकदम उनका बादशाह। दोपहर को क्या बनेगा, भंडारे में कुछ नहीं है। और बाबा से पूछने लग जाते हैं तो बाबा तो बच्चे शिव बाबा खिलाएगा अपने सवेरे सवेरे बाबा सब बच्चों को कहता था चलो बच्चे पहाड़ों पर सैर करके आते हैं। और पहाड़ों पर सैर कराने के लिए बाबा खुद लेके जाता था सबको। उस समय वहाँ पर करौंदा, चेरी, जामुन, जो भी कुछ होता बरसात के दिन खाओ बच्चे। और वो खा पी करके घूम फिर के पहाड़ों से आते थे थके हुए। बाबा रेस्ट करो, 1 बजे भोजन मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? 10 बजे बाबा के पास पोस्ट आते थे, पत्र आते थे। और पत्रों के अंदर लिफाफों में गुप्त रीति से बाबा के पास कुछ न कुछ आ जाता। कोई ने एक बार 500 रुपया भेजे लिफाफे के अंदर, चेक और मनी ऑर्डर नहीं, कैश ऐसे भेज दिया। 500 रुपया उसने बहुत बड़ी बात है। बाबा ने कहा अच्छा किसने भेजा कुछ पता नहीं, काम कहाँ से आया कुछ नहीं मालूम, लेकिन बाबा को तो पता है कौन अच्छा कराने वाला तो पीछे से है। भोजन बना, सबने प्यार से खाया, बहुत कुछ। रोज ही कोई नई नई परीक्षाएं आती थी। कभी बीमार पड़ गए तो बाबा कहता था जाओ बच्ची, संदेशी को बोलते थे, ट्रांस में जाने वाली बहन को संदेश लेके आओ। बाबा क्या दवाई देता है, वतन से दवाई लेके आओ। पैसा नहीं है जो दवाई खरीदी जाए, डॉक्टर नहीं है कोई। और वतन से बाबा संदेश क्या देता है, निश्चय की परीक्षा लेता है। कितना निश्चय है उसकी परीक्षा लेता है। इन बच्चों को 15 दिन तक बुखार में ठंडी में छाछ पिलाओ, छाछ और घुटा पिलाओ, बाजरी का रोटला और छाछ। तो जो थोड़ा बहुत कच्चे पक्के निश्चय में ढीले थे वो कहते ऐसा कैसे बाबा संदेश देगा, ये बच्चियाँ ये बहनें ऐसे ही बोलती हैं। और बाबा मुस्कुराता था, निश्चय की परीक्षा लेता है। जो निश्चय बुद्धि थे बाबा जो खिलाए जैसे रखे, जिस हाल में रखे, हम तो मरेंगे जिएंगे तेरे दर पर रहेंगे, वो तो पास हो गए। और जो थोड़ा सा कच्चे थे कमा के आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और बाबा कहता था अरे बच्चे, बाबा माया जो है ना, बाबा बाहर अजगर की तरह मुंह खोल के बैठी है, तुम जाएगा माया खा जाएगी। बाबा को इतना नशा था कि बाबा ने, शिव बाबा ने बच्चों को इतना धन दिया है, अविनाशी धन दिया है, उसका नशा ही नहीं है किसी को, किसका दान करे। कहते ना धन दिए धन आप उठे। बच्चों तुमको तुम्हारे पास ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, इतना श्रेष्ठ चरित्र है, योग का बल है, जाओ तो चीज बांटो। अब बाबा ने कोर्स भरना शुरू कर दिया। जो सेवाएं शुरू हुई, अगर वो पेपर नहीं आता तो शायद वो लोग छोड़ने वाले नहीं थे बाबा। पेपर आया, कुछ लोग तो लौकिक में भागे और कुछ लोग जो बचे उन सबको सेवा की। बाबा ने कहा जाओ बच्चे, चित्र तो बनाए हुए थे, चित्र लो और जाके सेवा करो। कैसे सेवा करनी है, कौन टिकट देगा, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। हमारी गुलजार दादी बहुत प्यार से बात सुनाती थी। बाबा ने कहा बच्चे जाओ लखनऊ में गवर्नर हाउस में सेंटर खोलो। बाबा लखनऊ कहाँ है, किधर है, इंडिया में उनको क्या पता है। तो बाबा ने उनको क्या कहा, बच्ची अंधों ने मुल्तान ढूंढा, तुमको लखनऊ नहीं मिलेगा। अब ये पूछते पूछते छोटे छोटे तो थे, सलवार कुर्ता पहनने वाले, साड़ी भी बाल खुले हुए। और वहाँ पहुँच गई, रिक्शे वाले को बोला मुझे गवर्नर हाउस में ले चलो, मुझे चीफ मिनिस्टर से पहले मिलाओ। बच्ची चीफ मिनिस्टर से मिलकर क्या करेंगी।
मैं कहती हूँ मुझे चीफ मिनिस्टर से मिलना है, मुझे गवर्नर हाउस चाहिए, मुझे वहाँ पर प्रदर्शनी करनी है, मुझे वहाँ पर सेंटर खोलना है। क्या निश्चय था उनका, कितना बल था। कहते चीफ मिनिस्टर के आगे गुजर दादी जाके खड़ी हो गई और कहती है मुझे यहाँ पर ही मिनिस्टर क्वार्टर्स के अंदर सेंटर बनाना है, यहाँ ये मुझे चाहिए। क्या सेंटर बनाओगी, छोटी छोटी बहन क्या ज्ञान दोगी, मुझे चाहिए। मैंने कहा मुझे बाबा ने, भगवान ने भेजा है आपके पास। आखिर उसने जब तक साइन नहीं किया तब तक वहां से हटी नहीं, साइन करा नहीं। मिनिस्टर्स क्वार्टर में बाबा का पहला लखनऊ केंद्र बोला, वहां से सेवा शुरू किया। एक पल एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, इतना निश्चय था। खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या लाएंगे, क्या खाएंगे। हमारी मनोहर इंदिरा दादी सुनाती थी, जब दिल्ली में हमने सेवा शुरू की तो सारा दिन इधर उधर क्लास कराना, माताओं को इधर उधर ज्ञान सुनाना। तो हमारा क्लास जब जमने लगा, किराए का एक छोटा सा मकान लेकर के शुरू किया, तो बहुत अच्छी अच्छी दादी माताएं क्लास में आने लगी और वो देखती रहती थी कि सारा दिन मैंने इधर जाती क्लास कराती, नॉलेज सुनाती, कोर्स कराती, आखिर खाती कब है, उनका भंडारा कहाँ है। तो दो तीन माता दादी आपका भंडारा मैंने देख रहा है। भंडारा क्या देख रहा है, बाबा ने ज्ञान का भंडारा दिया है। नहीं हम आप खाती कब है, बनाती कब है, क्या खाती है वो दिखाओ। बहुत जिद किया तो दादी खाती क्या वो, अच्छा उनके कमरे की तरफ घुस गई माताएं दो चार, तो देखा एक नमक का डब्बी थी, एक आटे का डब्बा था और एक छोटे से आलू की छोटी छोटी, बस एक भंडारा। स्टोव चलाया, आलू काटी, छोटी छोटी आलू ले आते थे, सस्ती में आती, दो दो टुकड़े किए, पानी के अंदर उसको पकाया, नमक डाल करके पका लिया, रोटी बनाई, रोटी बना। तो माताओं को इतना तरस पड़ा, इतना नहीं आया कि ऐसी कीमत, इतना ऊंचा ज्ञान आप सुनाती हो, ऐसा कैसे रहते हो। उनका त्याग था, उनका बलिदान था। और बाबा ने बहुत पक्का मंत्र किया था, दिया था, मांगने से मरना बना। किसी से मांगना नहीं, तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मर जाना पड़े, लेकिन कोई से कुछ मांगना बहुत पक्का था। इसलिए उन्होंने कोई से कुछ भी नहीं सुनाया, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कहाँ से मस्त ज्ञान और योग में मस्त। आखिर उन माताओं को बहुत प्यार आया, बहुत रहम आया, गई और उन्होंने कुछ भी के भंडारे का सामान, बर्तन, कुछ सब खरीद करके चिंतन पर ला के रख दिया। इसमें आप बनाएंगे, ये खाएंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे। हम लोग इतना आराम से रहते हैं, आप कैसे ऐसे रहेंगे। एक दो दिन रही, देखा बात सारा पैक किया, मौका हो गई। फिर वैसे दादी आप ऐसा कैसे किया, क्यों भेज दिया ऐसा उठा करके। अरे वहाँ पर बाबा के पास इतने बच्चे बैठे हैं, हम तो बाबा की सेवा पर निकले हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाबा भी करने जाएगा। तो आने लगा सब कुछ, धन दिए, धननाथ होते। त्याग इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव में पड़ा हुआ है। क्या चाहिए, ये मकान बनाया है, सेंटर बनाया, स्थान बनाया, किसके लिए। हमको चाहिए बाबा के बच्चे आराम से रहेंगे, बैठेंगे, क्लास करेंगे, योग करेंगे। बहनों को क्या चाहिए, लेकिन सबका सफल, सबका श्रेष्ठ कार्य में कुछ न कुछ करना लगे, इस भावना से, सबका सहयोग से सुखमय संसार। तो वो स्थापना हुई, धीरे धीरे ज्ञान का विस्तार हुआ। कुछ भी नहीं है और बाबा वे भी कृपासा, निश्चिंत जीवन, निश्चय था कि बाबा का यज्ञ दिन प्रतिदिन फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा,
कोई चिंता नहीं, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना करने के लिए भगवान आया है। और जब तक स्थापना नहीं हुई है, तो स्थापना करने के लिए सहन करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। इतना तो विरोध होता था। क्यों विरोध होता था तो आप सब जानते हो। जहाँ जाते थे नया ज्ञान, नई धारणाएं, और दृष्टि देते ही सारी सभा ट्रांस में चली जाती। श्री कृष्ण का साक्षात्कार, स्वर्ग का साक्षात्कार, इसलिए भाग भाग के सब आते थे। और आते थे, क्लास बढ़ जाता था, फिर निश्चय होता था कि भगवान हमको मिला है, भगवान हमको पढ़ाता है, हमें कृष्णपुरी में जाना है, तो उसके लिए पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है, शाकाहारी खाना है। इसके कारण घर घर के अंदर झगड़े होने लगे, हंगामे होने लगे, और कहीं कहीं तो इतना विरोध, इतना हंगामा। एक जगह यूपी में, नाम सुना होगा, हापुड़, दिल्ली के पास, और वहाँ पर बहनों ने एक लकड़ी का मकान लेके सेंटर खोला था। वहाँ आर्य समाजियों के अंदर बहुत गुस्सा आया, बहुत एकदम झगड़े हुए थे, कैसे भी करके ब्रह्मा कुमारियों को यहाँ नहीं टिकने देना। बहुत हंगामा किया, बहुत हंगामा किया। अब उस हंगामे को शांत करने के लिए कोई भी जाए तो भाइयों का तो बहुत बुरा हाल करता। भाइयों को तो गधे पर बिठा करके हिमाचल शहर में बाबा ने देखा है तो बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हंगामा है। तो मम्मा को बोला, मम्मा तुम जाओगे?